तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे सबको जय श्री राम। तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है ट्रांसफर मार्केट से। मैं बताना चाहूँगा कि इनके मेन सेंट्रल डिफेंडर भाई इनिगो मार्टिनेज ने ये क्लब छोड़ने का फैसला ले लिया है। अब वो क्लब छोड़कर अल नसर को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, बहुत बुरी खबर है ये बार्सिलोना के लिए। आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में भाई बार्सिलोना का ट्रांसफर मार्केट बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है। प्लस उनके फंड्स जो उनके पास पैसे नहीं है अच्छे प्लेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी हांसी फ्लिक ने 2024-25 में एकेडमिक प्लेयरों के साथ और छोटे मोटे जो होते हैं ना ट्रांसफ़र के साथ इतनी बड़ी यानी कि ला लीगा ट्रॉफी जीती, ट्रैवल जीता, घरेलू ट्रैवल, उसमें ला लीगा ट्रॉफी, कोपा डेल रे, स्पेनिश कप भी जीता। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि इनिगो मार्टिनेज ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है। अब वो छोड़कर जाएंगे अल नसर, सऊदी अरेबिया में खेलने जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लब में। तो बहुत बड़ी खबर है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? और ऐसा आपको पता है कि सब फुटबॉल जगत में कोई प्लेयर 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन का बिक रहा है, लेकिन हमारे इस क्लब ने भाई ये एज ए फ्री ट्रांसफर विंडो हुई है, फ्री एजेंट के जरिए गया है, कोई भी पैसा नहीं मिला है बार्सिलोना को। तो हुआ क्यों ये ऐसा, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और क्या आगे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इनिगो मार्टिनेज है बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आए थे अपने कंधों पर, जहाँ पर वो रियल सोसेदाद के साथ ऑब्वियसली 7-8 साल तक रहे, फिर एथलेटिको बिलबाओ के साथ 2018 से 2023 तक यानी कि 5 साल तक जुड़े रहे। फिर उसके बाद 32 साल की उम्र में साइनिंग करी भाई जावी हर्नांडेस ने, और जब उनके कोच थे 2023 में एथलेटिक बिलबाओ के साथ ट्रांसफ़र किया उनको और जो है इनके साथ जोड़ा। और मेनली जो है इनिगो मार्टिनेज का आना क्यों आना हुआ था बार्सिलोना, क्योंकि आपको पता है कि इनके दो मेन जो सेंटर बैक थे, एक तो रोनाल्ड अराहो और एक डैनियल क्रिश्चियनसन था। तो इन दोनों के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे ये, क्योंकि आपको पता है कि कभी ना कभी ये इंजरी होगी इनको और ये 2 दिन मैच के लिए बाहर जाएंगे। तो एज ए सब्स्टिट्यूट आए थे इन दोनों का लिए। लेकिन 2023 में वो भी थोड़ा सा इंजरी प्रोन हो गए भी इनिगो मार्टिनेज, जिसकी वजह से वो 20-22 मैच खेले। लेकिन जब हांसी फ्लिक आए तब बिल्कुल ऑरा चेंज हो गया, इनको फ्रंट सेंटर बैक खिलाया गया और आपको प्रदर्शन देख सकते हो रोनाल्ड अराहो से और क्रिश्चियनसन से भी ऊपर चल के इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। और जो है तीनों ट्रॉफी, चाहे वो ला लीगा हो, कोपा डेल रे हो या स्पेनिश कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया इनिगो मार्टिनेज ने। अब इनके जो है फ्री ट्रांसफ़र के बारे में बात करते तो क्यों छोड़ना पड़ा इनको अपना क्लब। मैं बताना चाहूँगा जब 2023 में साइनिंग करी थी इनिगो मार्टिनेज की, तब एक क्लॉज साथ में था। क्लॉज क्या था वो, कि कोई भी अगर स्पेन के बाहर वाली टीम इनको खरीदना चाहती है तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंड से बार्सिलोना के और इनिगो मार्टिनेज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये एज ए फ्री एजेंट छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि बार्सिलोना इनको सीरियस होकर साइनिंग नहीं करके लाई थी, एज ए सब्स्टिट्यूट लाई थी, जैसे मैंने आपको बता दिया है रोनाल्ड अराहो और क्रिश्चियनसन के लिए सब्स्टिट्यूट इंजरी वगैरह के लिए। लेकिन जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2024 में इसका, तो अब जब ये फ्री ट्रांसफर हुआ और जो अल नसर है बिड करने आई, अल नसर आई भाई स्पेनिश टीम के पास, बार्सिलोना के पास, कि भाई हमें इनिगो मार्टिनेज चाहिए, सेंटर बैक चाहिए और हम उसको दुगनी फीस देंगे। अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था इनिगो मार्टिनेज का, लेकिन जब उन्होंने इनिगो मार्टिनेज को ऑफर की भाई हम तुम्हें दुगनी फीस देंगे जो बार्सिलोना तुम्हें देती है, तो भाई इनिगो मार्टिनेज भी मना नहीं कर पाया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों क्लब की और इनिगो मार्टिनेज की, और इनिगो मार्टिनेज ने हामी भर दी कि वो जाना चाहेंगे अल नसर क्लब में। तो यहाँ पर एज ए फ्री एजेंट क्लॉज था, अगर कोई टीम आएगी तो फ्री में जाने देंगे, और वैसा ही हुआ और बहुत बड़ी सेटबैक लगा है ये बार्सिलोना का। अगर इनिगो मार्टिनेज की बात करें तो बेहतरीन उनका करियर रहा है भाई। पहले बता चुका हूँ मैं, वो तकरीबन 15 साल जो है एथलेटिक बिलबाओ और रियल सोसेदाद में अपनी भूमिका निभा चुके हैं वो डिफेंडर के तौर पे। और यहाँ पर भी 2023 में हालांकि उसने 20-25 मैच खेले, लेकिन 2024 में पूरा उन्होंने 42 से 46 मैच खेले और बहुत ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा। कोई कमी खेलने नहीं दी, चाहे रोनाल्ड अरोहो की हो या डैनियल क्रिश्चियन की हो, क्योंकि खेलते भी नहीं थे ये दोनों इतना। और प्लस वहाँ पर पाउ कुबारसी ने भी इनको अपना मेंटोर माना और पाउ कुबारसी की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस आप पिछले सीज़न 2024-25 में देख ही चुके हो। तो एज ए मेंटर भी वो कोचिंग देते रहे पाउ कुबारसी को और बाल्डे को, जो इनके यंग डिफेंडर्स हैं, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन अब छोड़ के जा रहे हैं फ्री एजेंट, तो बहुत दुख लगेगा भाई बार्सिलोना को। अब बार्सिलोना को एक और जो है डिफेंडर्स अपनी टीम में लाना पड़ेगा ताकि वो इसकी कमियां भर सके, भूमिका भर सके। अब बात करेंगे इनिगो मार्टिनेज, क्यों छोड़ा उन्होंने क्लब। उनको पता था कि भाई 32 साल में तो वो एंट्री की है बार्सिलोना में, और अब वो रिसेंट 34-35 साल के हो गए हैं लगभग, और वो अब वैसे प्लेयर नहीं रहे कि वो 40 प्लस गेम हर गेम में स्टार्ट दे सकें। प्लस आपको पता ही है कि स्पेन के जो ला लीगा है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हो गया है, और 34-35 की उम्र में आप उस लेवल तक खेलो कि वहाँ कंपटीशन बना रहे। तो उन्होंने कहा भाई मैं सिट बैक करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, आराम से दुगनी मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अल नसर जाकर वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है, वहाँ पर कंपिटिटिवनेस कम है। तो इनिगो मार्टिनेज के जो इस फैसले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें भाई। उन्होंने म्यूचुअली क्लॉज था वो पूरा किया, अब वो वहाँ जा रहे हैं अल नसर क्लब। अब अल नसर क्लब के साथ खेलेंगे भाई वो, जहाँ पर जो है रोनाल्डो जैसे प्लेयर है। अब वहाँ पर देखना पड़ेगा क्या अंडरस्टैंडिंग होती है भाई। आपको पता है कि बार्सिलोना के प्लेयर हैं इनिगो मार्टिनेज, और जो है रियल मैड्रिड के काफ़ी तगड़े, यानी कि गोल्ड रह चुके हैं रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोनों की राइवलरी देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों क्लब एक दूसरे से कितना नफरत करते हैं भाई। अब देखना पड़ेगा इन दोनों का मिलन होगा तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी अल नसर की। तो यही था भाई, यहाँ पर एक टाटा गुड बाय करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा करियर रहा, जो भी ये 2 से 2.5 साल रहे बार्सिलोना में, बहुत बढ़िया इनका क्लब रहा। एज ए मेंटोर भी इन्होंने मेंटोर किया पाउ कुबारसी को, बाल्डे को, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी रही हांसी फ्लिक की, और एकेडमिक प्लेयरों को इन्होंने उभारा, और बहुत मज़ा आ गया इनकी परफॉर्मेंस देखकर। तो भाई गुड बाय, और हेयर वी गो कर लिया है यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज ने। उम्मीद करते हैं इनका जो रेस्ट ऑफ द करियर बहुत अच्छा हो, और बार्सिलोना को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा एक और सेंटर बैक कहाँ से लाए, ताकि ये कमियाँ जो फुटफिल हो गया है तो वो कमियाँ भर सकें इनिगो मार्टिनेज की। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।